नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आपको बताते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात इंदौर की, जहां सोमवार रात को इंदौर में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई। जैसे इस घटना की जानकारी मिली, महापौर, जनप्रतिनिधि सहित अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ बड़े कब्रिस्तान में 2 कब्रों के साथ छेड़छाड़ की गई। एक कब्र उस महिला की भी शामिल है जिसको 2 दिन पहले ही दफनाया गया था। इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 युवक नग्न अवस्था में नजर आ रहे हैं। जैसे इस मामले की जानकारी मुस्लिम समाज को लगी, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग अधिकारियों के पास पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। आज हमारी बुआ का सीएम था जी तो इस विषय में कब्रिस्तान आकर के मतलब उनकी दुआ फातिया के लिए आए थे जी फिर ये यहाँ आकर के देखा कि ये कब्र हमारी बुआ की खुली मिली है जी तो हमने सब लोगों को इत्तला करी। उसके आगे और आगे बढ़ के देखा तो एक कब्र और हमको खुली हुई मिली। फिर हम लोग थाने पहुँचे। थाने पहुँच के टीआई साहब को अवगत कराया, मतलब वो थे नहीं, फ़ोन किया उनको जी और फ़ोन करके आपके माध्यम से मतलब हम लोग पब्लिक को बता करके यहाँ सब काजी साहब को इनको सबको खबर करी। जी सभी पहुँच गई है जी और यहाँ पे जांच कर रही है। और जो भी है मतलब यहाँ सीसी कैमरे में वो लोग फुटेज में भी आए हुए हैं। जी कितने लोग नज़र आ रहे हैं सीसीटीवी में? एक अभी दिख रहा है और एक थोड़ा मद्दा दिख रहा है, मोबाइल पे दिख नहीं रहा है। कंप्यूटर में जांच करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि जिसने भी ये इस तरीके की हरकत करी है जी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये दूसरी बार ऐसी हरकत हुई है। हमारे आस्था के साथ खेला जा रहा है यहाँ पर। सीधी बात है कि मतलब कार्रवाई की यहाँ मांग करते हैं। बिल्कुल कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करी जाए, उसको ऐसी सजा दी जाए कि जो मुर्दों के साथ कोई हरकत करे नहीं। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कब्रिस्तान के संबंध में एक सूचना मिली थी सुबह 8:30 बजे। उस सूचना की तस्दीक करने के लिए मौके पर हमारी पुलिस की टीम गई हुई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी वर्तमान में उस प्रकरण में अभी मौके पर टीम काम कर रही है और इस प्रकार की वारदात पूर्व में भी हुई थी, जिसके संबंध में हम लोग अच्छे से जांच कर रहे हैं। जांच करने के पश्चात ही ज्ञात होगा कि किस प्रकार का मामला है। 2 कब्रें उखाड़ना और उसके साथ छेड़खानी करना, इस संबंध में हम लोगों ने अभी इन्वेस्टिगेशन पर फोकस किया है। छतरपुर में नकली खाद फैक्ट्री पर प्रशासन की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर बड़ी संख्या में करीब 57 बोरी नकली खाद बरामद की गई है। इसके साथ ही नकली खाद बनाने के सामान को भी जिला प्रशासन की टीम ने बरामद किया है। आज छतरपुर नगर तहसील के सोरा मंडल के अंतर्गत खोप गांव में एक नकली खाद पैक करने वाली फैक्ट्री का मालूम पड़ा है। उसकी टीम बनाकर इसकी पड़ताल की गई और छापेमार कार्रवाई की गई। उस दौरान नकली खाद की 150 बोरियां और खाली बोरियां का करीब हज़ारों की संख्या में प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे सिलाई मशीनें और अन्य सामग्री प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट है कि यहाँ पर नकली खाद को रिपैक किया जा रहा है और उसके अंतर्गत एस्मा कृषि विभाग और पुलिस कार्रवाई की जा रही है। धार जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक सरफिरे आशिक ने प्रेमिका के शादी से इनकार करने पर अपनी प्रेमिका और उसके पिता को चाकू से गोद दिया। इस पूरे मामले में घायल हुई प्रेमिका और उसके पिता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और वे अपने प्रेमिका पर शादी का दबाव बना रहा था। जैसे ही प्रेमिका ने शादी से इनकार किया तो उसने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंधवानी थाना क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बेहड़दा में एक युवक युवती के बीच में कुछ समय से प्रेम प्रसंग होने की सूचना मिली और उस पर से गांव के लोगों द्वारा समझाइश बार बार उनको दी जा रही थी। उस प्रयास में विफल होने पर आज युवक ने हिंसक होकर उस युवती पर हमला किया, जिससे युवती को गंभीर चोटें आईं। चाकू से उसको कुछ वार किए गए। तत्काल ही उस युवती को जिला चिकित्सालय धार रेफ़र किया गया और युवती की हालत अभी स्थिर है। युवक को तत्काल अरेस्ट कर लिया गया है और 109, 126 और 118 बीएनएस के अंतर्गत हम अपराध पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जीएसटी दरों में हुई कटौती को लेकर जहां एक और भारतीय जनता पार्टी बचत उत्सव मना रही है, तो कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पार्टी 26 और 27 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन करेगी
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी ने एक गजट नोटिफिकेशन दिखाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में गो मांस को 0% जीएसटी में रखा गया है। एक और तो सरकार गो माता की बात करती है, तो वहीं मध्य प्रदेश में गो मांस को 0% जीएसटी पर रखने पर जीतू पटवारी ने सवाल खड़े किए हैं। इनको धन्यवाद, भूपेन भैया इनसे मिले और इनने कहा कि 0% टैक्स गो मांस पे किया आपने। शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक तरफ गो भक्त बनते हो, दूसरी तरफ गाय को काटने के लिए एक तरह से वातावरण तैयार करते हो। भैया कार्यक्रम एक बार और क्लियर कर दीजिए, 26-27 क्या है? 26-27 को सारे छोटे बड़े बाजारों में कांग्रेसी जाएंगे, पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ। 26 तारीख को बड़े शहरों में, 27 तारीख को छोटे कस्बों में, और पार्टी इनके चेहरे को बेनकाब करेगी। 8 साल से राहुल गांधी को धन्यवाद देगी कि उनने नरेंद्र मोदी को जो समझाया था वो सही निकला। राहुल गांधी सही सिद्ध हुए, नरेंद्र मोदी गलत सिद्ध हुए। ये निर्णय लिया हमने कि जो 8 साल की लूट की वापस रिफंड करो। इस सरकार से हम मांग करेंगे। अरे टैक्स में भी रिफंड की व्यवस्था है, इनकम टैक्स में भी रिफंड किया, तो आपने चोरी की रिफंड करो।